हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिस्ट्री कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल जो अलजेब्रा क्वेश्चंस आ रहा है उसको हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हर एक शिफ्ट में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि ये जो मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे हैं इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको पता चल पाए कि फार्मूला इससे रिलेटेड क्या है और इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये सब फार्मूला एक बार देख लेते हैं। जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a दे रखी है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हो जाती है a² - 2। अगर वही x प्लस 1/x की वैल्यू a है तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, a³ - 3a, ठीक है। अगला है x माइनस 1/x की वैल्यू अगर a रहेगा तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू हो जाएगा a² प्लस 2, ठीक है। x माइनस 1/x बराबर a है तो आपका हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू हो जाती है a³ प्लस 3a। यहाँ पे -3a था, यहाँ पे +3 हो जाएगा। a² - 2 था तो a² प्लस 2 हो गया। तो ये तो फॉर्मूला की बात हो गई। अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ और भी ऑप्शंस हैं। तो उन ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे कि अगर आप फॉर्मूला नहीं याद कर पा रहे हैं तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। इसका ज़रूरत पड़ेगा इसलिए मैं आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ इस फॉर्मूले को। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम लिखना चाहें तो a² - 2ab प्लस b², ये तो सभी को पता होगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, डायरेक्ट वहीं पे सॉल्व करेंगे और उनको समझने का कोशिश करेंगे। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोलता हूँ, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू 34 दिए हुए। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि आपका फॉर्मूला याद कैसे था, x प्लस 1/x के फॉर्म में आपको ये पता होता था a, और डायरेक्ट आप वैल्यू रखते थे x² प्लस 1/x² का वैल्यू आप रख देते थे a² - 2। लेकिन यहाँ पे आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा, ब्रेक करने का। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो x² प्लस 1/x² को क्या मैं लिख सकता हूँ, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2 इंटू x इंटू 1/x, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू दे रखी है 34, ठीक है। तो अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, 2 इंटू x इंटू 1/x, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि 2 एक्स्ट्रा लिख दिया था तो 2 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया 2 इंटू x इंटू 1/x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल टू 32 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा x प्लस 1/x² का अगर मैं बात करूं तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये उधर जाके कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर x प्लस 1/x लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा √36 इक्वल टू 6 आ गया। तो आपको बस ध्यान रखना है कि कहाँ पे माइनस करना है और कहाँ पे प्लस करना है, ये वाले पोजीशन पे आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू हम लोग निकाल लिए 6, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 को बोलता हूँ, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 6 दे रखी है तो x³ प्लस 1/x³ का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था a³ - 3a, ठीक है। a³ - 3a, a की वैल्यू कितनी दे रखी थी, a की वैल्यू है 6, तो 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6 यानी हो गया 216 - 18, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 198 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रहने का ये बेनिफिट है कि आप डायरेक्ट
आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 को अगर सोल्व करें तो x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है 3, ठीक है। x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू अगर आपको पूछा जाए तो x³ माइनस 1/x³ क्या हो जाता है हमारा a³ प्लस 3a, ठीक है। तो a की वैल्यू दे रखी थी 3, तो 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, यानी 27 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो गया 36, ठीक है। तो ये हमारा a³ माइनस 1/a³ का फॉर्मूला से हम लोग निकाल लिया इसको, ठीक है। तो एक ये कितना हो जाता है a³ प्लस 3a। तो बेसिकली क्या है कि इन टाइप के प्रॉब्लम में आपको ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप एक बार ज़रूर ध्यान दें। और ये जो हम लोग कन्वर्ट करके लिखना जानते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर एक्स स्क्वायर लिखना है तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये आप डायरेक्ट -2 इतना लिखेंगे, ठीक है, अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में पहुंचना होगा। कुछ और क्वेश्चंस की बात करें अगर, तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दी हुई है, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दी हुई है, तो हमें बताना है x टू द पावर 61 प्लस x टू द पावर 126। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम में हमेशा फॉर्मूले की ओर ध्यान दें। तो ये नंबर x टू द पावर 61 और x टू द पावर 126 ये देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है, पर अगर ध्यान से आप यहाँ पे देखें, ये जो दिया रखा था 2, अगर 2 हमें लाना है तो मैं क्या करता हूँ x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। इसको क्या कर दिया, x की वैल्यू 1 पुट कर दिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 सेटिस्फाई करेगा, यानी x की वैल्यू हो गई 1, तो 1 टू द पावर 61 हो गया और प्लस 1 टू द पावर 126, तो ये कितना बना देगा 2 बना देगा। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना होता है थोड़ा, आप वहाँ से हीट एंड ट्रायल मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 6, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू दे रखा और आपसे पूछा क्या जा रहा है x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, तो इसका तो फॉर्मूला हमें पता नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों साइड से स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 36। बोथ साइड स्क्वायर किया था मैंने, तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये तो हम इतना इस साइड रख लिए और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये अपॉन में एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यानी x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी 36 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 34, ठीक है। तो हमें हमेशा फॉर्मूले की ओर नहीं बढ़ना है, आप क्या करेंगे जहाँ पे स्क्वायर लगाना होगा या तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आजकल स्विफ्ट में मीन मीडियन मोड हर एक, इसमें कम से कम तो 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर शिफ्ट में, तो मीन मीडियन मोड को रिवाइज कर लेते हैं। तो यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक, अगर हिंदी में आप जाना चाहें तो माध्य, माध्यिका और बहुलक होता है, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये जो मेथड तो हमें पता है, ये किस लिए निकालते हैं इन तीनों को, तो एवरेज निकालने के लिए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इन तीनों का यूज़ होता है एवरेज निकालने के लिए। तो पूछा गया था कि इन तीनों में से कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है एवरेज फाइंड आउट करने का, ठीक है। अगर एवरेज फाइंड आउट करना है तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट मेथड है मीन हमारा, ठीक है। तो मीन आंसर हो जाएगा हमारा। और अगर मीन हमें निकालना होगा, अगर मान लीजिए कि नंबर का कोई नंबर दे रखा है 2 3 4 5 6, ठीक है, तो मीन क्या कर सकते हैं कि इन सबको जोड़ के आप जितने नंबर है उतने डिवाइड से फाइंड आउट करेंगे तो आपका मीन निकल जाएगा, ठीक है। यानी 5 और 9 14 और 20 अपॉन 5 कितना हो गया 20/5, ये हमारा 4। या तो जो अगर आप ये ध्यान रखना है कि ये क्या होना चाहिए, ये बढ़ते क्रम में अगर होगा, ये सारे नंबर अगर बढ़ते क्रम में होंगे
तो आप क्या करिएगा, जो मिडिल वाला टर्म होगा अगर वही हमारा क्या हो जाएगा, मेन हो जाता है, ठीक है, अगर ये कंसेक्यूटिव नंबर हुआ तब, ठीक है। अगर मैं माध्यिका की बात करूं तो मान लीजिए पहले दिया हुआ 3 2 7 5 9, ठीक है, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक मिनट इसको मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सजाना है। तो सबसे पहले 1 आता है, 2 आता है, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया और 9 आ गया, ठीक है। और इन तीनों को सजाने के बाद जो सबसे मिड वाला टर्म बचेगा वो हमारा मीडियन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे मिड वाला टर्म कौन सा आ रहा है, तो ये इधर से भी 2 टर्म, इधर से भी 2 टर्म, तो बच गए मिड में 2 टर्म, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर एक टर्म बचता, मान लीजिए ये 6 नंबर है, अगर 7 नंबर होता तो 7 नंबर मान लीजिए बीच में 4 आ रहा था तो 4 तो हो जाता, लेकिन अभी 4 नहीं है। तब इस कंडीशन में क्या करेंगे कि 3 + 5 को ऐड करिए, ठीक है, अपॉन में 2 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो वही काम करना है, जो बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, अगर बाय द वे 2 नंबर आ गया तो उन दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड दे देना है, ठीक है। अगर बहुलक की अगर बात करें तो अगर मैं मोड की बात करता हूँ, यानी बहुलक की अगर बात करता हूँ, तो हमारे पास कुछ नंबर है 3 3 3 3 4 4 5 6 7 7, ठीक है। तो अगर ये नंबर दे दिया मान लीजिए, तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से मोड बता दीजिए, यानी बहुलक कौन सा है। तो बहुलक मतलब होता है कि कौन सा टर्म कितने बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो 2 को देखिएगा तो ये 2 बार रिपीट हुआ है, 3 को देखिएगा तो ये 4 बार रिपीट हुआ है, 4 जो है ये 2 बार रिपीट हुआ, ये 1 बार रिपीट हुआ, ये भी 1 बार रिपीट हुआ, ये 2 बार रिपीट हुआ, तो यानी ये 4 बार रिपीट हुआ। तो हमारे पास मोड इन सारे नंबर का मोड कौन सा आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। होप कि आप कुछ क्वेश्चन और भी कर पाएंगे एनटीपीसी में। तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू एवरीवन।